हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सीरीज के 5th वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गाउट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि गाउट क्या है, कैसे होता है और कैसे फर्दर गाउट के अटैक से हम बच सकते हैं। और अंत में मैं आपको कुछ ऐसा सजेशन दूंगा इन द फॉर्म ऑफ शू रिकमेंडेशन एंड सप्लीमेंटेशन, जिससे आपको गाउट की समस्या होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर आप गाउट से जूझ रहे हैं तो आपको उससे निकलने में काफी मदद होगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गाउट क्या है। गाउट बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिजीज और एक टाइप का गठिया रोग है जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में यूरेट या यूरिक एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने पे हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है। सो इस कंडीशन में जब यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, अचानक से बढ़ जाती है या अचानक से घटती है, तो इस कंडीशन में जो यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे जॉइंट स्पेसेस में आ जाते हैं और बड़े ही शार्प क्रिस्टल के फॉर्म में वहां डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे जॉइंट्स में एक सीवियर पेन महसूस होता है। तो आइए समझते हैं हमारे शरीर में यूरिक एसिड किन किन कंडीशंस में इंक्रीज होता है। सबसे पहला फैक्टर है प्यूरिन रिच फूड। तो प्यूरिन रिच फूड जैसे कि हमारा रेड मीट, हमारे ऑर्गन मीट्स जो कंज्यूम करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोको कोला, पेप्सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के डिग्रेडेशन से यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। सेकेंडली, अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन में भी सबसे स्पेसिफिकली बियर कंजम्पशन से यूरिक एसिड का लेवल्स मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी में। और थर्ड कंडीशन है एनी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन इन विच हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो यूरिक एसिड का जो आउटफ्लक्स है वो रुक जाता है, या हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं जैसे कि डायूरेटिक्स पे हैं, तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो रुक जाता है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा और जॉइंट्स में हमारे यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। तो आइए जानते हैं गाउट्स के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। गाउट में सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि आपका जो अफेक्टेड जॉइंट्स है, और मोस्टली बात करें जो अफेक्टेड जॉइंट होता है वो आपका बिग टो या पैर का जो अंगूठा होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड पाया जाता है। आप नोटिस करेंगे कि आपके सुबह उठते ही आपके पैर के अंगूठे में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाए, या पैर का जो अंगूठा है वो बहुत गर्म हो, स्लाइटेस्ट ऑफ द मूवमेंट पे आपके अंगूठे में पेन हो, तो उस सिम्टम्स को, उस साइन को हम गाउटी आर्थराइटिस बोल सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे साइंस एंड सिम्टम्स गाउट को लेके। आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले जब एक्यूट अटैक की बात हम करते हैं, तो एक्यूट अटैक को टैकल करने के लिए आप अंडर ऑब्जर्वेशन मल्टीपल ड्रग्स ऑप्शन हैं जो आप अंडर ऑब्जर्वेशन अपने डॉक्टर्स की सलाह से आप ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट गाउट के प्रिवेंशन की। हम कैसे गाउट होने से प्रिवेंट करें। अगर आपको पहली बार गाउट का अटैक आया है तो आपको संभल जाना चाहिए, सो दैट आपको सब्सिक्वेंट अटैक या अगला अटैक ना आए। उसके लिए आपको मैं कुछ सुझाव दूंगा सो दैट आप इस फ्रीक्वेंट अटैक या फर्दर अटैक से बच सकें। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आप लोगों को रहेगा फूड हैबिट्स या डाइटरी मॉडिफिकेशन को लेके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा प्यूरिन रिच फूड खाने से बढ़ती है, तो हम प्यूरिन रिच फूड को अवॉइड करें, जैसे कि हम रेड मीट का कंजम्पशन कम से कम करें, और हमारा शुगरी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का कंजम्पशन हम कम से कम करें, या सी फूड का कंजम्पशन कम से कम करें अगर आपको टेंडेंसी है गाउट डेवलप होने की। मेरा दूसरा सुझाव है अल्कोहल कंजम्पशन को लेके। अल्कोहल में भी सबसे स्पेसिफिकली बियर कंजम्पशन को लेके। बियर कंजम्पशन से ये देखा गया है कि हमारे सीरम यूरिक एसिड की मात्रा मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है। सो आपको मेरा सजेशन है कि आप बियर कंजम्पशन को अवॉइड करें। मेरा तीसरा सुझाव होगा वाटर कंजम्पशन को लेके। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो आप
ज्यादा से ज्यादा पानी पिए सो दैट आपके यूरिक एसिड की जो क्लियरेंस है वो किडनी के थ्रू बढ़ जाए। इससे आपका इवेंचुअली जो यूरिक एसिड का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपकी जो गाउट डेवलप करने की जो टेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मेरा अगला सजेशन होगा मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन को लेके। बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि ये पर्टिकुलर ब्लेंड ऑफ मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन जो गाउट की डेवलप होने की जो टेंडेंसी है उसमें मैजिकल इफेक्ट शो करता है और ड्रामेटिकली गाउट को डेवलप नहीं होने देता। तो इस मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं और आप इसे डेली 1 टैबलेट या डेली 1 टैबलेट आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो मेरा अगला सजेशन है और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है शू रिकमेंडेशन को लेके। जैसा कि हम सब जानते हैं गाउट एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, तो इसमें शू का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अप्रोप्रिएट शूज बहुत इंपॉर्टेंट है गाउट से रिकवरी के लिए। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिकली अप्रोप्रिएट शूज का जो आपके इस कंडीशन को फर्दर एग्रेवेट होने से बचाता है। तो इसीलिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ मेडिकली अप्रोप्रिएट शूज रिकमेंड किए हैं। आप प्लीज जाके उन्हें चेकआउट कीजिए और उन्हें यूज कीजिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी गाउट से रिकवरी करने में। ये जो मैंने शूज आपको रिकमेंड किए हैं ये हाईली कुशनी शूज हैं जो आपकी कंडीशन को फर्दर एग्रेवेट होने से बचाएंगे और आपके पेन एब्जॉर्प्शन में आपकी मदद करेंगे। सो काइंडली डू चेक देम एंड यूज देम। तो ये थे मेरे कुछ सुझाव गाउट को लेके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी या कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन को यूज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।